हेलो दोस्तों, मैं चंद्र कुमार आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैराथन जी के जो स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने पिछला क्लास जैन धर्म की शुरुआत की थी हिस्ट्री में। जैन धर्म का पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया और आज हम लोग जैन धर्म के पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। चूँकि वीडियोस बहुत बड़ा हो गया था इसलिए इसे 2 भाग में लाया गया है। तो चलिए अब यहाँ से आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और जैन धर्म को पूरे डिटेल में समझ लीजिए। ये अंतिम पार्ट है जैन धर्म का। कोई भी क्वेश्चन जैन धर्म से ना छूटे इसलिए इस वीडियो को देखना बड़ा ही अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं जैन धर्म से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो सबसे पहले याद रखना कि जैन धर्म में जो है इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं होती है ना। यानी जो जैन धर्म के लोग हैं ये गॉड में बिलीव नहीं करते। क्यों बिलीव नहीं करते हैं? क्योंकि जो इनके तीर्थंकर कह लीजिए या जो मुख्य उपदेशक है वो खुद बिलीव नहीं करते थे। जो महावीर जी हैं ये पुनर्जन्म रीबर्थ जो होता है और कर्मवाद, यानी अगर हम काम करेंगे तभी हम खाना खाएंगे, इन सब चीजों में बिलीव करते थे। इसलिए जैन धर्म के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना कि जैन धर्म भी पुनर्जन्म और कर्मवाद में ही बिलीव करेगा। वो ईश्वर परम को नहीं मानता था, ईश्वर की मान्यता इस धर्म में नहीं थी। आगे देखें तो जैन धर्म के त्रिरत्न, दोस्तों ये जो त्रिरत्न होता है ये किसी भी धर्म का प्रिंसिपल मान लो आप। जैसे कोई भी चीज अगर हम शुरू करते हैं तो उसका कुछ सिद्धांत होता है, कुछ प्रिंसिपल होता है। ठीक उसी तरह से जैन धर्म का जो प्रिंसिपल है ये 3 है, जिसमें सम्यक ज्ञान याद रखना है, सम्यक दर्शन याद रखना है और सम्यक आचरण याद रखना है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं और इन्हीं तीनों से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा और समझ लीजिए, जो सम्यक होता है दोस्तों इसका मतलब होता है ट्रू। सम्यक माने क्या होता है? ट्रू। और ट्रू का मतलब तो आप जानते हैं सत्य। यानी सीधा कहा जा रहा है कि आपको सत्य का ज्ञान होना चाहिए। सत्य में दर्शन का मतलब है विश्वास। दर्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? विश्वास। आपको सत्य में विश्वास होना चाहिए और आचरण यानी कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से ये 3 प्रिंसिपल याद रखना है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। अगला देखें तो जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। महाव्रत का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, जो रूल्स बनाए गए उनको फॉलो करना है, जिसमें अहिंसा तो आप भली भांति परिचित होगी सबसे। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, यानी हिंसा नहीं करना। ठीक है, दूसरा है सत्य वचन, यानी हमेशा सत्य बोलना। तीसरा है अस्तेय का मतलब दोस्तों याद रखना चोरी नहीं करना। अस्तेय का मतलब क्या होता है दोस्तों? चोरी नहीं करना। यानी जैन धर्म में कहा जा रहा है कि आपको चोरी नहीं करना है। ठीक है, चोरी नहीं करना। और जो अपरिग्रह दिख रहा है दोस्तों इसका मतलब होता है धन इकट्ठा नहीं करना, संपत्ति इकट्ठा नहीं करना। ठीक है, जमा नहीं करना। तो इस तरह से ये 4 जो आपको दिख रहा है, अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय और परिग्रह, ये चारों किसने दिया था? तो आपको मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया था, पार्श्वनाथ जो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। क्या में 23वें जो तीर्थंकर थे, इन्होंने ये चारों जो महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय और परिग्रह, ये दिया था। और जो लास्ट बच रहा है ब्रह्मचर्य, ये वाला दिया था आपका महावीर ने। याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जैन धर्म के महाव्रतों में जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, ये किसने दिया था? तो ये महावीर स्वामी ने दिए थे, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। तो जैन धर्म के आध्यात्मिक ज्ञान और विचार, यानी जो अध्यात्म की जो ज्ञान और विचार जैन धर्म में समाहित है, ये सांख्य दर्शन से प्रेरित है। दोस्तों ये जो सांख्य दर्शन है इसको आप समझने के लिए आप कह सकते हो कि आप ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र का एक ब्रांच है जहां से अध्यात्म की बातें वहां पर की जाती हैं। तो याद रखना आध्यात्मिक ज्ञान और विचार कहाँ से लिए गए हैं? तो सांख्य दर्शन से ये प्रेरित किया गया है। आगे देखें कि गृहस्थों के लिए जो नियम बनाए गए थे जैन धर्म, गृहस्थ का मतलब हुआ जो घर परिवार को चलाते हुए जो जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए जो रूल्स बनाए गए थे उनको कहा जाता था अनुव्रत। याद रखना क्या कहलाता था? वो अनुव्रत कहलाता था। ठीक,
इन सब चीजों का काम चल ही रहा था। इसी बीच महावीर स्वामी की डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु वाला पॉइंट दोस्तों VVI बना लो, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब, कहां और कितने वर्ष की आयु में हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने साल की आयु में हुई थी, तो याद रखना 72 ईयर्स यानी 72 वर्ष की आयु में महावीर जी की मृत्यु हो गई थी। और उस समय वर्ष कौन सा चल रहा था, साल कौन सा चल रहा था, वो साल था 468 BC यानी ईसा पूर्व। और वह स्थान कौन सा था जहां इनकी मृत्यु हुई थी, तो याद रखना पावापुरी बिहार में महावीर जी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों कभी कभी जो मृत्यु वर्ड है उसको जो है निर्वाण करके भी क्वेश्चन देगा, ठीक है, कि महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो याद रखना पावापुरी बिहार में। इसी से संबंधित एक बड़ा ही प्यारा सा नोट याद रखना है कि मल्ल राजा थे सृष्टिपाल, इन्हीं के राजप्रसाद में जो है महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। मतलब ये जो राजा है सृष्टिपाल, ये पावापुरी बिहार से संबंधित है। तो इस तरह से महावीर जी की मृत्यु हो जाती है और फिर जैन धर्म में एक नया उथल पुथल आता है, एक नया तरीका आता है जिंदगी जीने का, जिसको हम लोग अभी जस्ट देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं जैन धर्म से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। इसको देखने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबों से कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए, ताकि हमें और हौसला मिले, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए हम बना सके। दोस्तों जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, या जो तैयारी होती है, उसमें थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं एक समय में आकर के, एक सीमा तक, एक बॉर्डर तक आकर के, जहां बस एक पुश अप की जरूरत होती है और वहां से वो रिजल्ट थ्रो आउट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी कम जाने की वजह से लोग वहां से डाउन हो जाते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए कंटिन्यू तैयारी में लगे रहें। चलिए बात करते हैं महासंगीति की। तो जैन धर्म जो है उसमें 2 महासंगीति हुए थे। महासंगीति होता है क्या दोस्तों, तो महासंगीति को इंग्लिश में हम बोलते हैं काउंसिल। क्या बोलते हैं, काउंसिल। तो अगर हम जैन धर्म में देखें तो 2 काउंसिल हुआ था, जिसमें पहला काउंसिल अगर हम देखें प्रथम महासंगीति, तो ये 300 BC में पाटलिपुत्रा में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, यहाँ क्या है, इसके जो अध्यक्ष थे ये थे स्थूलभद्र। याद रखना है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए गए। एक खास बात जो आपको याद कर लेना है, इस प्रथम महासंगीति के समय जो राजा था, जो शासक था, वो चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन आता है कि प्रथम जो महासंगीति हुए उसमें शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम महासंगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्रा में और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। आगे देखें तो नोट में खास बात याद रखना कि इसी महासंगीति जो हुआ, काउंसिल हुआ, इसी में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों को लॉन्च किया गया था, यानी लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था। ये अंग क्या है, तो अंग जो है ये जैन धर्म का धार्मिक पुस्तक कह लीजिए, किताब कह लीजिए, उसे अंग नाम दिया गया था। कितने थे, 12 थे। किसमें लॉन्च किए गए, प्रथम महासंगीति में। दूसरी महासंगीति की बात करें, सेकेंड काउंसिल की अगर हम बात करें, तो ये 512 BC में हुआ था बल्लभी में। दोस्तों ये बल्लभी कहाँ पड़ता है, तो याद रखना गुजरात में। बल्लभी कहाँ है, तो गुजरात में है। और उस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम था क्षमा श्रवण, ठीक है। क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में दूसरी महासंगीति का आयोजन गुजरात के बल्लभी में 512 BC में किया गया था। और इसके बारे में छोटा सा नोट याद रखना कि इस महासंगीति में ग्रंथों को अंतिम रूप में संकलित कर दिया गया था, यानी ग्रंथ जो तैयार हुए थे यहाँ पर 12, इसको अंतिम रूप दे दिया गया था और लिपिबद्ध भी कर दिया गया था। मतलब पूरा एक तरह से कह लो तो ग्रंथ तैयार कर दिया गया था लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब जैन धर्म जो है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि 7 आंशिक ज्ञान होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू जैन धर्म 7 आंशिक ज्ञान होते हैं, जिन्हें जैन धर्म में स्यादवाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस स्यादवाद को कई और नाम दिए गए, जैसे अनेकांतवाद भी इसको कहा जाता है,
और इसे सप्तभंगी भी कहा जाता है। सप्तभंगी याद रखना है। जो शादवाद है, जो 7 आंशिक ज्ञान है, इसे अनेकांतवाद भी कहा गया और सप्तभंगी भी कहा गया। तो आपके एग्जाम में तीनों में से कोई भी एक वर्ड दिखे तो आप वहां पर थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे। आगे देखिए कि जो जैन धर्म है इसमें एक बड़ा ही महान धार्मिक घटना घटता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है महामस्तकाभिषेक। ये जो महान मस्तकाभिषेक होता है ये बाहुबली की जाती है। बाहुबली वो राजा मौली वाली बाहुबली नहीं है, ये बाहुबली भगवान गोमतेश्वर की 18 मीटर ऊंची मूर्ति है जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बना हुआ है और यहाँ पर इनका मस्तका अभिषेक किया जाता है, जो जैन धर्म का काफी महत्वपूर्ण इवेंट माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि मस्तका अभिषेक किसकी की जाती है तो बाहुबली की ऑप्शन देंगे, या फिर भगवान गोमतेश्वर की जो है वो की जाती है। अच्छा, इसके बारे में छोटा सा नोट यहाँ देखो, जो ये मूर्ति है, इस मूर्ति को मैसूर जो चल रहा था उस समय राज, मैसूर राज्य के एक वंश थे गंग वंश। गंग वंश के मंत्री थे चामुंड। कौन थे? चामुंड। इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में लगभग 10वीं शताब्दी में इस मूर्ति का निर्माण करवाया था और इसकी हाइट अगर देखें तो दोस्तों याद रखना है 18 मीटर ऊंची लगभग ये मूर्ति है, जिसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। कई बार तो क्वेश्चन यह पूछ लिया है कि बाहुबली की मूर्ति जो है वो कहाँ है, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म का कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो जैन धर्म है इसको कितने संप्रदायों में बांटा गया था, डैट मीन्स कितने कैटेगरीज बनाए गए थे। दोस्तों इससे पहले एक चीज और आपके साथ शेयर कर दूं, थोड़ा सा अगर आप पढ़ाई के प्रति अगर आए हो, अगर आपके मन में जुनून है, जोश है कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो बस ये ठान लो कि करनी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मोड़, बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जिसमें लोग टूट सा जाता है और यहाँ तक लगने लगता है कि अब मेरे से नहीं होने वाला है। वहां पर आपको एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, तो अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों अगर हम बात करें जैन धर्म के 2 संप्रदाय में इसको बांटा गया था, इसके बांटने की कहानी एक छोटी सी है जिसको अभी हम शेयर करेंगे आपसे। पहले ये देखो, जैन धर्म को 2 संप्रदाय बांटा गया था, एक था आपका श्वेतांबर और एक था आपका दिगंबर। जो श्वेतांबर थे ये स्थूलभद्र के अनुयायी थे और ये श्वेत वस्त्र पहना करते थे, ठीक है, व्हाइट कलर का ड्रेस लगाते हैं और ये स्थूलभद्र के अनुयायी होते हैं जिसको हम कहते हैं श्वेतांबर। एक जो दिगंबर आपको दिख रहा है यहाँ, ये भद्रबाहु के फॉलोवर होते हैं, भद्रबाहु को फॉलो करते हैं और ये बिना वस्त्र रहते हैं, यानी न्यूड कह लीजिए, ये बिना वस्त्र के ही रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ तो इसके बारे में देखो। हुआ ये कि जब महावीर जी की डेथ हो गई तो वैशाली में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। अकाल तो समझ ही रहे होगे, अकाल का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, है ना, अकाल पड़ गया। यह अकाल करीब कहा जाता है कि 12 वर्षों तक चला। कितने साल तक चला? 12 वर्षों तक यह अकाल रहा। इससे क्या हुआ कि ये भद्रबाहु और दिगंबर वाले ग्रुप दिख रहे हैं, ये भद्रबाहु अपने फॉलोवर को कुछ को लिए और यहाँ से ये जो है भाग करके कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। याद रखना है, कौन चला जाता है कर्नाटक? तो भद्रबाहु चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि 12 वर्ष अकाल पड़ गए थे, यहाँ पर जीवन यापन थोड़ा सा असंभव दिखने लगा था। लेकिन जो स्थूलभद्र यहाँ दिख रहा है, ये बेचारा अपने अनुयायियों के साथ वैशाली में ही कंटिन्यू बना रहा। ठीक, 12 वर्ष के बाद जब अकाल समाप्त होता है तो जो भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे, ये अपने अनुयायियों के साथ फिर से वैशाली पहुंचते हैं और स्थूलभद्र से मुलाकात करते हैं। एक बात आपको बता दूं कि जब 2 लोगों में कोई काम चल रहा होता है, 2 लोग मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं, अगर एक बार उनके बीच ब्रेकअप आ जाता है तो वो जो दोस्ती है, जो गठबंधन है, वो नहीं टिकता है। हुआ यही कि स्थूलभद्र ने इन्हें मना कर दिया कि अब हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, आप अपने तरीके से जैन धर्म का प्रचार प्रसार करें, मैं अपने तरीके से जैन धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। बस यहीं पर क्या होता है कि जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जो लोग इनको फॉलो करने लगे उनको श्वेतांबर कहा जाने लगा, जो लोग इनको फॉलो करने लगे इनको दिगंबर कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये कहानी आप अच्छे से याद कर लीजिए। याद रखना कर्नाटक चले गए थे।
चलिए आगे देखते हैं जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिसको याद करना है। जैसे सबसे पहला कल्पसूत्र, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है। याद रखना यह जैन धर्म से संबंधित होता है। कल्पसूत्र की रचना जो है ये भद्रबाहु ने की थी, जो आपको यहाँ दिख रहा है भद्रबाहु ने की थी। और इसमें है क्या, तो इसमें याद रखना कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन है। ठीक है, याद क्या रखना है, जैन तीर्थंकर की जीवनी, जो 24 जैन तीर्थंकर हुए उनकी जीवनी का वर्णन भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नाम की एक किताब में किया है। अगला है कमल मार्तंड, इसको प्रभात चंद्र जी ने लिखा है, जिसमें जैन धर्म की चर्चा की गई है। भगवती सूत्र, इसको भी VVI बना लो क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। इनमें क्या है कि महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया, उनके जीवनचर्या, उनकी जीवन क्या रही उस पर प्रकाश डाला गया। और जो हमारे 6ठी शताब्दी में जो भारत 16 महाजनपदों में डिवाइडेड था, उसकी चर्चा भी इस किताब में की गई है। अगला किताब है आचारांग सूत्र। इसमें जैन भिक्षुक जो होते थे उनके आचार विचार, आचार का मतलब यह रहन सहन जो है उसके नियमों का वर्णन जो है वो आचारांग सूत्र में किया गया है। एक है परिशिष्ट पर्वन, इसमें की रचना जो है वो देवचंद्र सूरी ने की है और इन्होंने भी जैन धर्म के बारे में ही इस किताब में भी लिखा गया है। तो ये स्लाइड आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इस स्लाइड से दोस्तों कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। कुछ और चंद पॉइंट बचे हुए हैं जिसको हम लोग अगले स्लाइड में देख लेते हैं। दोस्तों देखते हैं जैन धर्म के कुछ और जो ग्रंथ है जो महत्वपूर्ण है। जैन जो साहित्य होते हैं ना उसको आगम कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है तो भी आप आगम ही लगाएंगे। ये जो आगम है ये जैन साहित्य कहलाता है। ये जो जैन साहित्य है इसमें कई किताबें है ना, कई सारे, जैसे इसमें 12 अंग का संयोजन किया गया है। जो 12 अंग है इसमें दोस्तों जैन सिद्धांत का वर्णन किया गया। ठीक है, कि जैन धर्म का क्या क्या कंडीशन, क्या क्या सिद्धांत होंगे उनके। इसमें 12 उपांग है। ये जो उपांग है इसमें अंगों का विस्तार किया गया। इसमें 10 प्रकीर्ण है। इसमें ग्रंथों के परिशिष्ट की चर्चा की गई है और इसमें 6 छेद सूत्र हैं जिसमें भिक्षुकों के नियमों का वर्णन किया गया है और 4 मूल सूत्र है, इसमें भी भिक्षुकों के नियमों का ही वर्णन किया गया है। ये जो तमाम चीजें आपको दिख रही हैं इसी को जैन साहित्य कहा जाता है, जिसे हम इन शॉर्ट आगम के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब जो मौर्य काल चल रहा था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात करें, हम मौर्य वंश के समय की बात करें, उस समय में जो मथुरा एक जगह था ये जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। ठीक है, प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया है कि मौर्य काल में जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र था जहां से जैन धर्म को मेंटेन किया जाता था ये कौन सा जगह था, तो ये जगह था मथुरा। याद हो जाना चाहिए। अगला देखो कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक खास शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैवल्य। ठीक है, जैसे ही महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उनको कैवल्य की उपाधि भी दी गई थी। तो ये कैवल्य शब्द याद रखना, ये पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद कैवल्य वर्ड का यूज किया जाता है। अगला देखो कुछ मंदिर है दोस्तों जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, काफी महत्वपूर्ण है और कई बार आपके एग्जामिनेशन में देखने को भी मिला होगा अगर आप दिए होंगे एग्जाम्स वगैरह तो। जैसे खजुराहो का मंदिर, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खजुराहो का जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है, इसे चंदेल शासकों ने बनवाया था और यही प्रश्न पूछता है कि खजुराहो का जैन टेम्पल किसने बनवाया, तो आंसर याद रखना है चंदेल शासकों ने बनवाया। चलो दोस्तों एक होमवर्क आपके लिए है, जो खजुराहो का टेम्पल है इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत में भी शामिल कर रखा है। आपको बताना है कि इस मंदिर को विश्व विरासत में किस वर्ष शामिल किया गया था, तो आपको ये होमवर्क कंप्लीट करके देना है। चलो हथी सिंह मंदिर, ये गुजरात में, हथी सिंह मंदिर जो है दोस्तों ये गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात में है। इसे सेठ हथी सिंह ने बनवाया था। इन्होंने दान में बहुत सारे धन दिए थे जिसके बाद ये बनाया गया था। ये जो हथी सिंह मंदिर है ये जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ को समर्पित है।
ठीक है, ये याद रखना है। और इसे करीब 1848 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था इस मंदिर को? तो 1848 याद रखना है में बनाया गया था। अगले मंदिर की दोस्तों अगर बात करें तो जल मंदिर, ये बिहार के पावापुरी में स्थित है और ये महावीर स्वामी को समर्पित है। ठीक है, काफी भव्य मंदिर है। इसको किसने बनवाया, ये इसे अभी भी डाउट है, संदेह है। एक दो जगह नंदीवर्धन का नाम सामने आता है, लेकिन इतना विश्वास के साथ नहीं कह सकते, इसलिए आप यहाँ ज्यादा ध्यान ना दें। दिलवारा का जो जैन मंदिर है दोस्तों, ये माउंट आबू राजस्थान में है। एक बात आपको बता दूं, जो माउंट आबू है राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, याद रखना है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है। वहीं दिलवारा का जैन मंदिर स्थित है। यह मंदिर दोस्तों चालुक्य शासकों ने बनवाया था, जिसमें दो भाई थे, एक का नाम था वास्तुपाल और एक का नाम था तेजपाल। इन्होंने लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में इस मंदिर को बनवाया था। तो याद रखना, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू पर स्थित है। तो इसके आगे कुछ और बातें, और ये लास्ट स्लाइड होगा अगला जो जैन धर्म से संबंधित है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, क्योंकि जैन धर्म इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर एग्जामिनेशन में एक दो प्रश्न तो डेफिनेटली रहता ही रहता है। और चूंकि हम लोग पूरा स्टैटिक्स पकड़ के कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो से करीब करीब 4-5 क्वेश्चन आप चाहो तो हर एग्जाम में करके आ सकते हो। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जैन धर्म के जो तीर्थकर थे। जो 24 तीर्थकर के नाम हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था, उन सबों के नाम और उनके जो प्रतीक है, जो सिंबल है, ये, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया। अभी जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, इसका रिजल्ट अभी जस्ट आया है 8 तारीख को, तो उसमें भी 2-3 क्वेश्चन आपके जैन धर्म से दिख गए थे। ठीक है, तो चलिए सबके नाम और सिंबल देख लें। सबसे पहले तीर्थकर जो है, इनका नाम है ऋषभदेव और इनका सिंबल है बैल। दूसरे नंबर के जो तीर्थकर थे, उनका नाम था अजीतनाथ, जिनका सिंबल था हाथी। तीसरे नंबर के जो है, उनका नाम है संभवनाथ और इनका सिंबल है घोड़ा। चौथे नंबर में आते हैं अभिनंदन, जिनका सिंबल होता है बंदर। 5वें नंबर में है सुमितिनाथ, जिनका सिंबल है सारस, या इसको चकवा भी कहा जाता है कहीं कहीं। 6ठे नंबर में है पदम प्रभु, जिनका सिंबल है लाल कमल, रेड लोटस जिसको कहेंगे आप। सुपार्श्वनाथ, ये 7वें नंबर के हैं और इनका सिंबल है स्वास्तिक। स्वास्तिक सिंबल हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र सिंबल माना जाता है, पूजा पाठ में जनरली हम लोग यूज करते हैं उन सिंबलों का। 8वें नंबर में आते हैं चंद्र प्रभु, जिनका सिंबल है चांद। 9वें नंबर में आता है सुविधिनाथ, या पुष्पन दंत भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, पुष्प दंत। इनका सिंबल होता है मगर, मगर क्रोकोडाइल जिसको कहते हो। 10वें नंबर में आते हैं शीतलनाथ, जिनका सिंबल होता है वृक्ष, ट्री। 11वें नंबर में श्रेयांसनाथ, जिनका सिंबल है गैंडा। अगर हम बात करें 12वें नंबर के, तो ये है वसुपूज्य, जिनका सिंबल होता है भैंस। 13वें नंबर में आते हैं बीमलनाथ, जिसका सिंबल होता है सूकर। ठीक है। 14वें नंबर में अनंतनाथ, जिनका सिंबल है शाही, या इसको बाज भी कहा जाता है। 15वें नंबर की बात करें तो वो धर्मनाथ है, जिनका जो सिंबल है वो वज्र या दंड कहते हैं हम उसे। 16वें नंबर में जो आते हैं उनका नाम है शांतिनाथ, जिनका सिंबल है हिरण। और 17वें नंबर में जो है उनका नाम है कुंथुनाथ, जिनका सिंबल है बकरा। अगर हम बात करें 18वें नंबर की, तो वो है अरहनाथ, जिनका सिंबल है मछली। कहीं कहीं अरनाथ भी आपको मिलेगा, तो आप परेशान ना होना। 19वें नंबर में मल्लीनाथ है, जिनका सिंबल है कलश। 20वें नंबर की बात करें तो ये है सुव्रतनाथ, या कहीं कहीं मुनि सुव्रत भी लिखा हुआ मिल जाएगा, इनका सिंबल है कछुआ। और अगर हम 21वें नंबर की बात करें तो नमीनाथ, इनका सिंबल है नील कमल। और अगर हम 22वें नंबर की बात करें तो अरिस्टी नेमी, या कहीं कहीं नेमीनाथ भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इनका सिंबल है शंख। और 23वें नंबर में बारी आती है पार्श्वनाथ जी की, जो काफी चर्चा में रहते हैं, और इनका सिंबल होता है सांप, स्नैक। और अगर हम बात करें 24वें और अंतिम तीर्थकर की, तो इनका जो नाम है वो सब अव्यय है, आप महावीर स्वामी हैं, और इनका सिंबल है सिंह यानी लायन या शेर कह लीजिए। ठीक है। तो इस तरह से ये जितने भी नाम हैं, ये जैन तीर्थकरों के नंबर के साथ, उनके प्रतीक के साथ है। आप कोशिश कीजिएगा 1-2 बार इसको रिपीट कर लेने का, क्योंकि इसमें से कहीं से भी प्रश्न एग्जामिनेशन में
पूछ लिया जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं कहाँ से पूछेगा। इसलिए हमारा काम है कि हम पूरा पकड़ बनाएं अपने चैप्टर, अपने टॉपिक पे। दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, यही जैन धर्म की पूरी कहानी आप तक पहुंच गई, और इससे बाहर यकीन कीजिए क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर एक बार में चीजें नहीं क्लियर हो तो एक दो बार और वीडियोस को देखें ताकि आपका हर पॉइंट क्लियर हो जाए। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा अंत तक देख लीजिएगा ताकि आपका जो क्वेश्चन है उस पर पकड़ बन सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हम उसका निदान कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में हिस्ट्री के एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, घर में रहें। धन्यवाद, थैंक यू।